तो आज की हेडिंग होगी स्पेक्ट्रम या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हेड डालिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है पहले चेक करते हैं। जब हम लाइट के डिस्पर्जन के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान देनी होंगी, जैसे कि जब भी कभी लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, जब भी कभी लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास सनलाइट है, ठीक। कभी रेनबो बनती हुई देखा है? ये जो रेनबो है वो क्या है? इंद्रधनुष क्या है? क्या है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से मिला हुआ वो पैटर्न है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। अगर वो दिमाग में है तो उससे हम समझ सकते हैं चीज़ों को। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सन है, सूरज। इस सूरज से एक लाइट निकली, वो लाइट इसके पास आई होगी, ये लाइट बीम, ठीक। लाइट बीम इसके अंदर इंटर करती है और इंटर करने के बाद ये जब एग्जिट करती है इससे, तो इसका अलग अलग जितने भी इसके अंदर वेवलेंथ हैं वो सब स्प्लिट हो जाते हैं, और इसकी वेवलेंथ के स्प्लिट, जितने भी अलग अलग वेवलेंथ है वो स्प्लिट हो गए, और इसकी वजह से यहाँ पर एक पैटर्न बनता है कुछ इस तरीके से। ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है बेटा, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो ये जो पैटर्न है इसे हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम। तो आइए हेडिंग डालें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और लिखें व्हेन लाइट बीम passes through when light beam passes through a prism, when light beam passes through a prism, the wavelength, या आप ये कह सकते हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ, split by the prism. This phenomenon is called dispersion of light. And pattern formed by dispersion of light is called spectrum. There are mainly two types of spectrum, or you can say heading डाल सकते हैं types of spectrum. पहला स्पेक्ट्रम होगा इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन दोनों के टाइप्स होते हैं। तीन टाइप के ये दोनों होंगे। पहला होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
दूसरा होगा बैंड स्पेक्ट्रम, और तीसरा होगा लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये तीन टाइप के स्पेक्ट्रम। चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम को आप डिवाइड करोगे तो भी तीन टाइप से बनेगा, और अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिवाइड करोगे तब भी तीन टाइप का स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एक एक करके दोनों स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम, चलो इमिशन स्पेक्ट्रम को समझना है तो मैं एक छोटा सा, मैं जस्ट ऐसे मैंने क्या किया, एक बल्ब ले लिया, ये कोई भी बल्ब हो सकता है। मैंने ये मान लो सोडियम लैंप ले लिया, मैंने क्या लिया, ये सोडियम लैंप, सोडियम लैंप। अच्छा, सोडियम लैंप का क्या मतलब हुआ? सोडियम लैंप का मतलब ये जो भी बल्ब है, इस बल्ब के अंदर सोडियम भरे हुए हैं, सोडियम के वेपर्स भरे गए हैं, जिसकी वजह से इसका जो भी कलर आएगा या जो भी स्पेक्ट्रम दिखेगा वो सोडियम के आटम की वजह से होंगे, और सोडियम के आटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ठीक है ना? ओके, इस सोडियम लैंप से निकलने वाली लाइट को हम प्रिज्म से पास कराएं। ये हमारे पास एक प्रिज्म, और इससे निकलने वाली लाइट को हमने क्या किया बेटा, प्रिज्म से पास कराया। इससे निकलने वाली ये लाइट जब प्रिज्म से पास होगी तो प्रिज्म से पास होने के बाद ये एक अलग कलर का एक स्पेक्ट्रम तैयार करेगी। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये जो भी आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पे नजर आ रहा है, इस स्पेक्ट्रम, ये जो भी स्पेक्ट्रम यहाँ पे नजर आ रहा है वो स्पेक्ट्रम बना कैसे है, अब इसको समझते हैं। सोडियम जो भी इस बल्ब के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, वो सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे होंगे। उनकी एक जगह से दूसरी जगह जंप करने की वजह से एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसको तो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में आराम से करा दिया गया। ठीक, तो मान लो सोडियम के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, एक शेल से दूसरे शेल में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। वो जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे बढ़ेगा, उसमें ढेर सारी वेवलेंथ होगी, वो इस प्रिज्म से निकलते ही वो सारे वेवलेंथ स्प्लिट होंगे, और इसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम तैयार होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी इमिट हुई है, किसने की है एनर्जी इमिट, इलेक्ट्रॉनों ने। तो इमिशन इस वजह से, इमिट होने की वजह से, एनर्जी के इमिट होने की वजह से जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी रिलीज करने की वजह से जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है उसे इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मेरी बात समझ आ गई? नोट करें इसे। स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय, स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय emission of electromagnetic radiation by electron, emission of electromagnetic radiation by electron, spectrum formed by emission of electromagnetic radiation by spectrum called emission spectrum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इमिट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहा है उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है उस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? इसी तरीके से अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आपने इस तरफ नोट कर लिया हो तो ये इरेज कर दूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नेक्स्ट हेडिंग होगा।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेम वही काम करो, कोई अलग चीज मत करो, ठीक है। इस बार फिर से एक बल्ब बना लो। मैंने एक बार फिर से बल्ब बना लिया और एक प्रिज्म ले लिया। मैंने फिर से एक प्रिज्म ले लिया। अभी करना क्या है कि इस बल्ब से निकलने वाली लाइट, फिर से लाइट निकलेगी या नहीं निकलेगी? बस इस बल्ब से निकलने वाली लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म पे डालने से पहले इसको किसी कंपाउंड से पास करा दो। भाई इसको यहां पे डालने से पहले किससे पास कराना है? कंपाउंड से। अच्छा, कंपाउंड के अंदर आप ये जो इस बॉक्स के अंदर जो भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इसके अंदर कुछ खास बात होगी। ये इस लाइट निकलने वाली इस लाइट के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की। मान लो ये बल्ब से निकलने वाली लाइट है या सन से निकलने वाली लाइट है, उसको इस कंपाउंड से पास करा है, तो इस बल्ब के अंदर तो बहुत सारे वेवलेंथ होंगे और इस बहुत सारे अलग अलग रेडिएशन होंगी, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होगी। उसमें से कुछ वेवलेंथ को इसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, जिस वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, क्या वो पैटर्न सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा या वो छुप जाएगा? भाई मान बताओ, जिस वेवलेंथ को, ये मान लो ये वेवलेंथ सब आ रही है ढेर सारी, और उनमें से कुछ वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जो वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, क्या उसका पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा? नहीं, वो तो छुपा हुआ नजर आएगा। उसकी जगह पे ब्लैक कलर की पट्टी नजर आएगी, यही ना, क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा, लाइट ही नहीं आया है, तो फिर उसका वेवलेंथ कैसे फॉर्म, उसका स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होगा? वो वेवलेंथ आया ही नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो इमिशन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से फॉर्म हुआ? इमिट करने की वजह से। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से फॉर्म होगा? एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय absorption of some wavelength of electromagnetic radiation called absorption spectrum. जो भी स्पेक्ट्रम है जो किसी भी कंपाउंड के द्वारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की वजह से बना हुआ है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम। और चाहे अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करो चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करो, वो कितने तरीके से डिवाइड की जा सकती है? कॉन्टिन्यूअस, बैंड एंड लाइन स्पेक्ट्रम। एक एक करके इन सबको भी हम समझते हैं, ठीक है ना। चलिए इस तरफ यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला इरेज करता हूँ। ये भी इरेज कर दूं। ये इधर मैंने इतना इसलिए छोड़ दिया ताकि हमें पता चले हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमें इन टाइप्स ऑफ रेडिएशन को पढ़ना है, अच्छे से टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। कौन कौन से टाइप्स हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए सनलाइट है, मान लीजिए ये आपका सन है और इस सन से निकलने वाली लाइट को आपने किसी प्रिज्म से पास कराया। ये सन से निकलने वाली लाइट बीम को आपने एक प्रिज्म से पास करा दिया। सन से निकलने वाली लाइट बेटा जब कभी प्रिज्म से पास होगी तो इससे एक पैटर्न तैयार होगा। जैसे कि आप लोग इंद्रधनुष देखते हो ना, रेनबो, वो किससे बनता है? सनलाइट से बनता है। सनलाइट वाटर ड्रॉप से जाके टकराती है और टकराने के बाद उसके डिस्पर्जन से इंद्रधनुष बन जाता है, रेनबो बन जाता है। तो मैं कहूँ यहाँ से ये सनलाइट है, ये सन है, और सन से निकलने वाली सनलाइट आगे बढ़कर के प्रिज्म से टकराती है
और इससे एक पैटर्न फॉर्म करती है। मान लो ये एक पैटर्न तैयार है। इस पैटर्न में जितनी भी भाई, क्योंकि सनलाइट है तो सनलाइट के पास तो दुनिया की हर एक तरह की वेवलेंथ होगी। ऐसा था नहीं कि कोई एक ही टाइप का वेवलेंथ होगा, हर एक टाइप का वेवलेंथ। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि मैं क्या इसमें जितने भी वेवलेंथ अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं वो सारे, जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं, कौन कौन से पढ़ाए गए हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्मिक रेज और गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, ये सारी रेज आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो जो भी रेडिएशन आपको यहाँ पढ़ाया गया है उनमें से एक विजिबल रेंज में था। क्या था? एक विजिबल रेंज। तो अगर मैं इस रेडिएशन को विजिबल मानूं, ये आपका विजिबल है, विजिबल रेज। अब विजिबल रेज में आपको पता है कि 7 तरंगे होती हैं, है ना, ठीक है। और ये इसके विजिबल रेंज के जो ऊपर वाला आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एक नीचे होगी। कुछ वेवलेंथ होती हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कुछ वेवलेंथ होती है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जिस वेवलेंथ, ध्यान देना, जिस वेवलेंथ का की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो प्रिज्म के अंदर कम डेविएट होता है, और जो प्रिज्म के अंदर ज़्यादा डेविएट हो रहा है समझ लेना कि उसका वेवलेंथ कम है। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि चलो ये सब वेवलेंथ ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है हम उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, और जिसका वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड, है ना। तो ये है आपका इंफ्रारेड, और ये जिसका कम हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई और इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट। तो सपोज दैट यहाँ पे विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज के ऊपर इंफ्रारेड है, उसके नीचे अल्ट्रा वायलेट, और बाकी जितने भी वेवलेंथ है इसमें है सब। लेकिन हमें दिखाई कौन देता है? सिर्फ विजिबल रेंज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सिर्फ दिखाई देता है। तो ये जो आपको सनलाइट आप देख पा रहे हैं, इस सनलाइट के अंदर इस पूरे यूनिवर्स का हर एक तरीके का एनर्जी, पूरे यूनिवर्स के हर एक टाइप का वेवलेंथ सब इंक्लूडेड है इसमें। हर एक टाइप के वेवलेंथ का जो पैटर्न है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। मेरी बात समझ रहे हो ना? आप लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑल टाइप ऑफ wavelength and it consists all type of energy। इसमें हर एक टाइप का वेवलेंथ है और हर एक टाइप की एनर्जी। और ये किससे बन रहा बेटा? सनलाइट। इट कैन फॉर्म बाई सनलाइट। अब मैं आपसे कहूँ, चलो इसमें से आप इस सनलाइट में से कोई एक विजिबल रेंज वाला आप उठा लो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लाइट आप उठा लो और उसको फिर से किस पे डालो? प्रिज्म पे डालो। और जब आप उसको प्रिज्म पे डालोगे तो अगला जो आपका स्पेक्ट्रम वो तैयार होगा, कौन सा होगा? बैंड स्पेक्ट्रम। जब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप ये कहोगे नहीं। जो इंद्रधनुष बनता है, क्या इंद्रधनुष पे आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक ब्लू है, उसके बाद ऑरेंज है, ये सब बता सकते हो क्या? नहीं। तो आप उसमें कलर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है ना। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम में कलर ओवरलैप नहीं होता। वो पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक ये कलर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कलर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो बैंड बना हुआ एक नजर आएगा। तो आपने क्या किया है? इस विजिबल रेंज के वेवलेंथ को उठाया है और इसको एक प्रिज्म के ऊपर रख दिया है। तो इसे हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। तो ये यहाँ पे जो भी इस बार लाइट हम यूज करेंगे, ये कौन सा लाइट होगा बेटा? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर 7 तरंगे होती हैं, 7 कलर्स, है ना। ये व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट से जो भी कलर, जो भी वेवलेंथ, जो भी पैटर्न तैयार होगा, जो भी स्पेक्ट्रम तैयार होगा, उस हर एक स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम के हर एक कलर को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ऐसे 7 कलर है। क्या आपको पता है ये सातों कलर में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड, है ना। सबसे नीचे कौन सा होता है? वॉयलेट। ये कौन कौन सा है बताइए? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड सबसे ऊपर होता है।
रेड का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 7500 एंगस्ट्रॉम, जबकि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 3500। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये आपके 7 कलर बन रहे हैं और इन 7 कलर में से सबसे ऊपर वाला जो कलर है उसका 7500 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसका 3500 एंगस्ट्रॉम, और इसके बीच में ये सारी चीजें। बताओ क्या इसका वेवलेंथ सबसे कम है, और वेवलेंथ जिसका सबसे कम होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। किसने बताया था? प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से पता चला है। अच्छा, तो ये हमें व्हाइट लाइट पता चल गया। अब इसमें 7 कलर्स आपको पता चल गया। हर एक कलर देखो बैंड बनाया हुआ है, यानी कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कलर है, यहाँ से यहाँ तक ये कलर है। लेकिन क्या इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे थे? नहीं। इसमें आप ये बता सकते थे कि ये विजुअल रेंज है, ये इंफ्रारेड, ये अल्ट्रावायलेट, लेकिन इसमें आप कलर भी बता पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये जो भी पैटर्न तैयार हुआ है, क्या इसमें सभी टाइप की वेवलेंथ होंगी या एक रेंज है वेवलेंथ का? एक रेंज है। कहाँ से कहाँ तक? 7500 से लेकर के 3500 तक। इट कंसिस्ट a particular range of wavelength। कौन कौन सा वो पर्टिकुलर रेंज है? 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या इससे निकलने वाले जो पैटर्न, जो भी यहाँ पे जो पैटर्न तैयार हो रहा है, जो भी स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है, क्या इसमें हर एक टाइप की एनर्जी होगी या एक रेंज में होगी? रेंज होगी। इट कंसिस्ट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये किससे मिलके बना है बेटा? कौन सी लाइट से बना है? इट कैन फॉर्म बाय वाइट लाइट। ठीक है ना। अब सबसे आखिरी वाला जो बचा हुआ है उसे हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अगला जो होगा वो होगा लाइन स्पेक्ट्रम। अब आप समझ चुके हैं कि अभी तक हमने क्या किया था। पहले मैंने सनलाइट डाला था, उस सनलाइट में से एक पर्टिकुलर पोर्शन उठाया था, उसके बाद हम लोगों ने अब इसमें से एक पर्टिकुलर कलर उठा लो। मान लो मैंने कौन सा कलर उठा लिया? येलो कलर उठा लिया। तो मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का लाइट इसके ऊपर डाला। इसे सोडियम लैंप से निकलने वाली एक लाइट है। ठीक है, तो मैंने एक कलर की, एक पर्टिकुलर कलर का लाइट डाला इसके ऊपर, वो चलो येलो कलर थी। इस येलो लाइट के अंदर तो अलग अलग शेड होंगे ना भाई, येलो, लाइट येलो, डार्क येलो, है ना, पेल येलो, ये सब अलग अलग लाइट येलो कलर के अलग अलग शेड होंगे। वो सारे शेड अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगे ऐसे। ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। अब बताओ, ये जो भी बना है क्या इसमें सभी टाइप का वेवलेंथ, सभी टाइप की एनर्जी है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है और एक पर्टिकुलर एनर्जी, कोई रेंज भी नहीं है। आप एक पर्टिकुलर वेव है, एक पर्टिकुलर कलर है ना। इट कंसिस्ट a particular wave of wavelength and energy of electromagnetic radiation। क्या ये किससे बना है बेटा? ये जो बनेगा वो किससे बनेगा? एक पर्टिकुलर कलर से बनेगा ना। कोई भी लाइट हो सकता है, वो येलो जरूरी नहीं है, कोई भी लाइट हो सकता है। इट कैन फॉर्म by a particular color of light। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हमने तीन तरीके, हमने पहले देखा इमिशन स्पेक्ट्रम, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों के तीन टाइप होंगे, कॉन्टिन्यूअस, बैंड और लाइन। हमने ये सब देख लिया। लाइन स्पेक्ट्रम कब बना है? जब एक पर्टिकुलर कलर की लाइट हम लोगों ने प्रिज्म से पास कराई है। ओके। बैंड स्पेक्ट्रम कब बना है? जब हमने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ
काली लाइट को पास कराया, यानी कि व्हाइट लाइट को पास कराया। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बना है? जब हमने सनलाइट को पास कराया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसे अपनी कॉपी नोट करें फिर आगे। सर जैसे व्हाइट लाइट मतलब जिसने पास कराया तो मतलब व्हाइट ही कलर की नहीं दिखाई देती जिसमें साथ। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है? व्हाइट लाइट का मतलब होता है 7 कलर का मिक्सचर। जब सातों कलर एक साथ मिलते हैं तो व्हाइट लाइट मिलती है। तो अगर मैं उस व्हाइट लाइट को पास कराऊंगा तो उसके सातों कलर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखो 7 कलर